दोस्तों तो देख सकते हैं बैंक निफ्टी अभी क्लोज हुआ है 47704 पे। आज है 3 जनवरी का डेट था आज, और आज एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का। ठीक है, अभी हम जो एनालिसिस करेंगे वो 4 जनवरी के लिए करेंगे, बट आज हमने क्या ट्रेड किया, किस टाइप से हमारे सेटअप्स बने, तो वो सब देख लेते हैं। तो जो हमारी गेन स्क्वायर की स्कैल्पिंग एक्सेल सीट है उसके अकॉर्डिंग 4710 ये लेवल था, जो कि शॉर्ट का लेवल था आज के दिन में, और बाइंग का लेवल था 47883। ठीक है, ये दो लेवल्स थे अपने पास में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइंग का लेवल तो पूरे दिन में ही एक्टिव नहीं हुआ, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरा, यहाँ पे सेल का लेवल एक्टिव हुआ, लेकिन ये 9:15 की जो पहली कैंडल होती है 5 मिनट की, उसके अंदर ही यहाँ पे सेलिंग का लेवल एक्टिव हो गया। आप देख सकते हैं कि जो 9:15 की कैंडल है वो कितनी बड़ी बनी हुई है। ये देखिए एक ही कैंडल काफी बड़ी बनी हुई है, तो इसके अंदर ये लेवल एक्टिव हो गया। तो फिर अगर 5-10 मिनट के अंदर कोई लेवल एक्टिव हो जाता है तो उस साइड में हम ट्रेड नहीं करते हैं, ये बात क्लियर है। जो ब्रेकआउट लेवल है, अब नीचे आप देखोगे ये जो है, ये ब्लू जोन जो बना रखा है, ये रिवर्सल लेवल्स है, जो अपनी एक्सेल सीट में रिवर्सल ट्रेडिंग के लेवल्स होते हैं वो लेवल्स है। ऊपर ये जो है रिवर्सल लेवल है, ये रेड जोन है रेजिस्टेंस वाला, ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, और ये जो 47,545 बना हुआ ना, ये एक्चुअली ये जो डाउन साइड का लेवल अगर जेन्युइन तरीके से ट्रिगर होता तो ये पहला टारगेट था, बट इसने तो पहली ही कैंडल में ट्रिगर लगा के टारगेट हिट कर लिया, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हमको शॉर्ट साइड में तो ट्रेड करना ही नहीं है एज पर डिसिप्लिन। चलो गेन स्क्वायर पे मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अपनी सीट है, और इसके अंदर अपन चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। ये तो ब्रेकआउट लेवल्स है। सबसे पहले रिवर्सल लेवल्स की बात कर लेते हैं। रिवर्सल लेवल्स अपने पास में बैंक निफ्टी के कौन से हैं, तो यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, और अब देखिए 47,565 ये अपने पास में रिवर्सल लेवल है डाउन साइड से, और एक और लेवल है 47,506। ये दो लेवल्स का जोन है। अगर ये दोनों लेवल्स के नीचे मार्केट जाके सस्टेन करती है तो मार्केट डाउन रहेगी, अदरवाइज यहाँ से मार्केट बाउंस होती है, और हम इधर से बाई करते हैं ऑलवेज। हमारे टारगेट ये 47,959, ये ऊपर वाला जो जोन बनता है ना उस तक हो सकते हैं रेजिस्टेंस, या फिर बीच में ये लेवल है 47,895, ये भी अपना एक टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम टारगेट वगैरह डिसाइड करते हैं, बट ओवरऑल हम नीचे से बाई करने की कोशिश करते हैं जब ये सपोर्ट लेवल इस टाइप से बनता है तब। ठीक है, अब इसके अलावा जो अपने ब्रेकआउट लेवल्स है, तो मैंने अभी आपको बताया कि देखिए 47,713 या 710 लाइक दैट, ये जोन, ये प्राइस पॉइंट ब्रेकआउट सीट के अकॉर्डिंग मॉर्निंग की पहली 5 मिनट की कैंडल में ही ब्रेक हो गया। तो उसके बाद ये नीचे लेवल था 47,545 था उसमें, लेकिन ये 555 है। तो एक ये लेवल है, और उसके बाद ये नीचे टारगेट लेवल है। तो अब ये दो टारगेट लेवल है, बट यहाँ पे हमको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि पहली 5 मिनट में एक्टिव हुआ लेवल तो वो जेन्युइन एक्टिव नहीं हुआ है, वो एक फेक ट्रेड हो सकती है, फेक ब्रेकआउट हो सकती है। बाई साइड में 47,880, तो ये लेवल 880 वाला ये भी एक्टिव नहीं हुआ, तो इसको भी अवॉइड करेंगे। तो अब हमको ट्रेड कैसे करना है, हमारा बाई का लेवल भी एक्टिव नहीं हुआ, सेल का लेवल एक्टिव हुआ तो वो फेक तरीके से एक्टिव हुआ, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमारे रूल से ही बाहर है। वो 5-10 मिनट के रूल में 5-10 मिनट में अगर कोई लेवल एक्टिव हो रहा है तो वो हम शुरुआत में मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के 5-10 मिनट के अंदर कोई लेवल एक्टिव हो रहा है तो उसमें ट्रेड नहीं करते हम, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए अब हमको हेल्प करेगी रिवर्सल सीट। रिवर्सल सीट में अगर आप देखोगे तो डाउन साइड में यहाँ पे लेवल है कौन सा, 47,565 47,506। अगर इस जोन के नीचे नीचे मार्केट रहती ना तो मार्केट डाउन रहती 47,169, और भी नीचे जा सकती थी। लेकिन यहाँ से अगर बाउंस हो रही है तो फिर ये ऊपर जाएगी सेकंड, ये अपना जो बीच में लेवल है ना यहाँ तक 47,895, और ऊपर भी जा सकती है 959। तो यहाँ पे ये टारगेट हम इसको ही कंसिडर करके चलते हैं, पहला ये वाई सेल का पहला टारगेट। तो चलिए, अब ये तो सीट का एनालिसिस हो गया, अब हम चार्ट पे देखते हैं। तो चार्ट पे देखिए गाइज, यहाँ पे ये जो 710 वाला लेवल है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना, तो इसको तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। मैंने ये डिलीट कर रखा था, आपके लिए लगाया अभी, तो ये डिलीट कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में दो जोन भी है रिवर्सल ट्रेडिंग की सीट वाले। एक तो ये है अपने पास में नीचे जो ग्रीन जोन है 565 से लेके, और ये 505 या 495 लाइक दैट, और एक ही रेड जोन है। ठीक है, और बीच में 895 का लेवल अगर मैं लगाऊं तो वो 895 का लेवल ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे बन रहा है ये। ठीक है, ये तो अगर मैं इस लेवल को टारगेट मान के चलूँ तो इसके पास तो मेरा बाइंग का ब्रेकआउट लेवल भी है, तो इस वजह से मैंने ये लाइन भी अवॉइड कर दी, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से इधर ही जाएगी तो फिर ये ऊपर भी जा सकती है रेड जोन को टच करने।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से हमने बाई करना है। अब यहाँ पे बाई कैसे करना है, डायरेक्ट तो रैंडम बाई नहीं करते हम लोग, हमको क्या करना होता है, यहाँ पे चीजें देखनी होती है। मैं ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ कि जो भी लोगों ने मेरी सीट वगैरह परचेज की है तो वो इसको बेटर तरीके से यूज कर पाए, इस ये मेरा मोटिव है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे इतने एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जोन के आसपास जब मार्केट आया तो एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ, दोबारा से यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स बनाई जो कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल थी। इनको देख के बहुत सारे लोग ट्रेड करे होंगे सेल साइड में, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दी, जिसको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं ना, ये वो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। तो मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि कैंडल स्टिक पैटर्न को सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास देखा करो। तो यहाँ पे हमें बस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न चाहिए था, तो यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया बायर्स का। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, जैसे ये रिट्रेसमेंट आके ऊपर गई तो मैं यहाँ पे कहीं एंट्री हो गया था, ठीक है। और दूसरी बात देखो, आप लोग अगर इसमें ट्रेड करते हैं ना तो आपको इसमें सिंपल सी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। जैसे मार्केट इस पॉइंट से ऊपर गई, ठीक है, और इस पॉइंट से ऊपर जाने के बाद में इसने क्या किया कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट किया इसी लेवल के आसपास। तो ये नीचे वाला लेवल क्या है, 47,480 का। तो अब अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, एट द मनी का ही ट्रेड लेना पड़ेगा। जैसे 47,400 का ट्रेड अगर आप लेते तो ये 47,400 का कॉल ऑप्शन अगर आप लेते तो इसका लेवल यहाँ पे था कितना, 154 के आसपास था क्या, राइट, 157 के आसपास था। तो अगर आपने यहाँ से इसको बाई किया होता इस लेवल के आसपास, देखो ये मेरा कर्सर यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, इधर आपने लिया होता तो इसमें देखो आप ये 390 तक गया है। तो मतलब 150 से लेके और 390 ऑलमोस्ट, इसमें कितना टारगेट मिल रहा है अपन को, 250 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे दोबारा से ऊपर आ गया था। अब बैंक निफ्टी इधर आके क्यों रुक गया, क्योंकि यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एक तो डे आई आसपास में ही है, दूसरा यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी इस टाइप से, ये पीछे से आ रही थी इस टाइप से। तो इसके कारण यहाँ पे आके बैंक निफ्टी थोड़ा रुक गया। तो आप इधर ऑप्शन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे पहला रिजेक्शन था, इसके ऊपर टारगेट रख सकते हो, ये स्विंग्स के ऊपर टारगेट रख सकते हो, या फिर मार्केट इधर रुक रहा है तो आपको, आपका एंट्री अगर सही डायरेक्शन में होगा ना तो आपको लॉस के चांसेस कम रहते हैं, प्रॉफिट आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हो, वरना टारगेट वगैरह आप देख सकते हो। वो मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखी है बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी। अब देखो यहाँ पे आज तो इस टाइप से ट्रेड हुआ, लेकिन कल क्या करना है, तो देखो मैंने लास्ट डे की जो एनालिसिस वाली वीडियो डाली थी उसमें मैंने क्लियर बोला था आप लोगों को कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे इस लेवल को तोड़ के नीचे आती है तो ये 47,500 या 400 की जोन पे यहाँ पे रुक सकती है और यहाँ से फिर बाउंस कर सकती है थोड़ा। तो इसने बाउंस दिखाया, ठीक है। अभी भी इंटैक्ट वो लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, विच इज अराउंड 47,470 का लेवल, 47,470, मतलब 47,470, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। 47,470 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ओके, अगर 47,470 वाला लेवल टूटता है तो आपको 47 और 200 का भी टारगेट देखने को मिलेगा, 47,200। और भी मे भी नीचे जा चला जाए मार्केट तो वो एक अलग बात है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मार्केट क्या करके गया है, ये एक सपोर्ट लाइन बना के गया है, ठीक है। और यहाँ से अगर इस टाइप से किसी ने सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना रखी होगी ना तो देखो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी अगर आप बनाते हो लाइक दिस तो ये भी आप बना सकते हो, बट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से लेता हूँ। तो आप देखोगे कि इसमें एक लाइक ट्रेंगल टाइप का ये पैटर्न भी बना है, ये ट्रेंगल पैटर्न है, ठीक है। और इसको इसने ब्रेक करने की कोशिश की इस लेवल के ऊपर, बट ये ब्रेक नहीं कर पाया इस लेवल को। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर इंट्राडे में इस लेवल को ब्रेक कर लेता ना इस लेवल को तो यहाँ पे एक अच्छा सूटअप मिलता अप साइड में, लेकिन यही तो एक्सपायरी में होता है कि पहला हाई बना, अब जिसने यहाँ पे नीचे बाई नहीं किया होगा और वो यहाँ पे आके बाई कर लिया उसने, तो उसको मल्टीपल टाइम मार्केट ने चेज करवाया। देखो यहाँ पे मार्केट ने उसको एंट्री करवाया, फिर डाउन मार्केट, यहाँ पे ब्रेकआउट टाइप का दिखाया, फिर डाउन मार्केट, इसी तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट टाइप का दिखाया, फिर डाउन मार्केट। तो इस टाइप का सीन इसमें बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होने की जरूरत है। अगर मार्केट कल के दिन में इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है विच इज अराउंड 47,880 का तो है ही लेवल, और दूसरा लेवल ये है 47,780। तो ये पूरा जो जोन है ना, ये इसके बीच में अगर मार्केट इस तरह से कंसोलिडेशन कर रही है ना तब तो नो ट्रेडिंग जोन है। बट इसके ऊपर अगर निकल जाती है ना तो ये डायरेक्टली 48,000 और 48,100 या 200 तक मार्केट जाएगी, ठीक है। इसमें टारगेट अपने पास में 48,000 का पहला है,
दूसरा 48,100 और 200 का जोन है। ये अपने पास टारगेट आएंगे अगर ये 880 का लेवल जो है इसके ऊपर मार्केट निकलेगी कल के दिन में। और ये बीच में अगर यहाँ ट्रेडिंग कर रही है तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मेरे हिसाब से नो ट्रेडिंग जोन है। और डाउन साइड में मैं अगर बताऊं तो ये जो सपोर्ट बनाई है ना ये वाली, ये अगर यहाँ से इस टाइप से ब्रेक होती है ना इस टाइप से, तो ऐसा नहीं है कि डाउन आ जाएगा, यहाँ पे भी ये नो ट्रेडिंग जोन है। ये एक लेवल है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये मार्केट नीचे आती है और इस जोन को आके तोड़ देती है ना, तो फिर इसमें पहला टारगेट तो आपका यही रहेगा 470 के आसपास, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका 47,200 हो सकता है, और उसके नीचे और भी डाउन साइड में टारगेट आ सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक मतलब एनालिसिस है बैंक निफ्टी के अंदर, ज़्यादा कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है, ज़्यादा कुछ लोड है नहीं इसके अंदर। ये आप इस टाइप का सीन बना के रख सकते हैं। और दूसरी बात इसमें दूसरा क्या कर सकते हैं कि मार्केट अगर मॉर्निंग में फ्लैट खुलती है और थोड़ा ऊपर चली जाती है और उसके बाद नीचे आ जाती है तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर रहेगा। अगर नीचे आ जाती है तो यहाँ से नीचे से फिर ऊपर जाती है तो ये बाइंग रहेगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।